तो बेटा हम लोग जो है पिछली क्लास में एपीजीपी हमने कंप्लीट कर ली थी और हम लोग अभी एजीपी पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, देखिए एजीपी मतलब अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। मैंने पिछली बार भी हेडिंग डलवा दिया था वैसे, अरिथमेटिक जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। अब यहां पर जो है बेटा हम लोग कुछ ऐसा करने वाले हैं। ये कैसी दिखेगी पहले वो देखिए। जैसे एपी कैसी दिखती है, कुछ ऐसे इंक्रीज होता जाता है, कुछ ऐड होता जाता है। ऐसी एपी दिखती है बेटा, कुछ ऐड करते जाओ, ऐड करते जाओ, ऐड करते जाओ। और बेटा जीपी में क्या होता है, एक फिक्स नंबर का, जैसे हम कॉमन रेशियो बोलते हैं, उसका मल्टीप्लाई होता जाता है। तो मान लीजिए मैंने मल्टीप्लाई किया, इसमें मल्टीप्लाई किया, इसे फिर से आर मल्टीप्लाई किया, है ना बेटा। इसमें आर आर फिर आर मल्टीप्लाई एक्स्ट्रा किया, फिर एक्स्ट्रा आर मल्टीप्लाई किया, चलते चलते ये हो गया मान लो आर की पावर n-1। तो मतलब ये है बेटा कि जैसे पहले क्या होता था ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ऐसे होता था जीपी। अब क्या हो रहा है, जो आधा पोर्शन है वो एपी के हिसाब से चेंज हो रहा है और आधा जो और साथ में कुछ मल्टीप्लाई भी होता जा रहा है, तो मतलब आधा पोर्शन जीपी के हिसाब से भी चेंज हो रहा है। तो इसका मतलब मुझे क्या बोलना चाहिए यहाँ पे कि एपी और जीपी दोनों की प्रॉपर्टीज यहाँ पर जो है फॉलो हो रही है। ठीक है बेटा, ऐसा होने पर हमें क्या करना है वो भी देख लीजिए। जब कभी ऐसी सीरीज आए तो आपको, जैसे मान लीजिए इसका सम निकालने के लिए आपके पास आए, तो आप क्या करेंगे, टू फाइंड द सम, बेटा बेटर है हम क्वेश्चन से देखते हैं, ऐसा क्वेश्चन लिख के देखते हैं और फिर देखते हैं कि आगे हम क्या क्या कर सकते हैं। देखिए मान लीजिए बेटा मेरे पास क्वेश्चन लिखा हुआ है कि फाइंड द सम, और क्या लिखा है, s इक्वल टू 1 + 2x + 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब प्लस 5x की पावर 4, और बेटा चलता जा रहा है इन्फिनिटी तक। तो एक तो मैं जनरल बात ये बताना चाहता हूं कि अगर ये इन्फिनिटी तक x का मल्टीप्लाई होता जा रहा है, तो आपको याद है जीपी में जब इन्फिनिटी जीपी कब होती थी, जब x -1 से 1 हो, तो वो x -1 से 1 कभी लिखेगा कभी नहीं, लेकिन वो तो हमें खुद ही समझ जाएंगे बेटा कि अगर इन्फिनाइट तक जा रहा है मल्टीप्लाई होते होते जीपी जैसा दिख रहा है, तो x की वैल्यू जिसका मल्टीप्लाई हो रहा है उसकी वैल्यू तो -1 से 1 होगी ही। खैर वो छोड़ो, अभी इतना देखो आप, s इक्वल टू क्या दिया है, ऐसा नहीं लग रहा 1 2 3 4 1 1 ऐड होता जा रहा है आधे पोर्शन में, साथ में x का मल्टीप्लाई भी होता जा रहा है, x की पावर बढ़ती जा रही है, तो मतलब AP भी हुआ और GP भी हुआ, तो ये AGP हो गया। और अगर AGP हो तो कैसे सॉल्व करना है वो देखिए। जैसे मान लीजिए ये s इक्वल टू लिखा हुआ है, आप सिर्फ इतना करेंगे बेटा, एक इक्वेशन तो इसी को मान लिया कीजिए कि s इक्वल टू करके लिख लो इसको, है ना भैया, हमें s की वैल्यू चाहिए, अब इसका सम चाहिए। आप x का मल्टीप्लाई कर दीजिए पूरी इक्वेशन में, मल्टीप्लाई विद x, मतलब जिसका मल्टीप्लाई होता जा रहा था ना, जैसे r का मल्टीप्लाई होता जा रहा था, तो जिसका मल्टीप्लाई होता जा रहा है ना, तो आप उसी का पूरी इक्वेशन में फिर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो मल्टीप्लाई विद x, हमने बेटा मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया, x + 2x स्क्वायर प्लस 3x क्यूब प्लस 4x की पावर 4, चलता जा रहा है ऐसे। ठीक है भैया, अब देखिए ये इक्वेशन 2 हो गई। अब आप इक्वेशन 1 - 2 कर दीजिए। आपको समझ में आया मैं क्या करना चाह रहा हूं, आप क्या करेंगे, जो जिसका सम निकालना हो, एजीपी आपको दिख रही हो, एजीपी मतलब आधा पोर्शन तो किस हिसाब से चेंज हो रहा हो बेटा, एपी के हिसाब से और आधा जीपी के हिसाब से, तो आप क्या करेंगे, अच्छा ध्यान रखें शुरू वाला पोर्शन एपी से थोड़ा बहुत वेरिएशन भी हो सकता है, 1 2 3 ना होकर कुछ और भी होते हैं,
लेकिन हाँ x का मल्टीप्लाई होता जा रहा है, मतलब आधा जीपी जरूर है। तो आप जिसका मल्टीप्लाई होता जा रहा है उसी का पूरी इक्वेशन में फिर से मल्टीप्लाई कीजिए और सब्ट्रैक्ट करवा दीजिए दोनों इक्वेशंस को। ये फिक्स पैटर्न है। तो लेफ्ट में s माइनस एस एक्स करेंगे, s कॉमन आकर ये हो जाएगा। बेटा 1 में से कोई सब्ट्रैक्ट हो नहीं सकता, कांस्टेंट माइनस कांस्टेंट ही तो कर पाते। 2x माइनस एक्स कितना हो गया x। 3x स्क्वायर में से ये चले गए माइनस 2x स्क्वायर, तो क्या हो गया x स्क्वायर। ऐसे ही 4x क्यूब में से 3x क्यूब जाएगा तो x क्यूब। तो बेटा ये चलता चला जा रहा है ऐसे अप टू इन्फिनिटी। बेटा ये तो एक जीपी बन गई ना इतनी इस टाइम पे, एक से वही 1 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स चलता चला जा रहा है। तो ये इन्फिनाइट जीपी है। इसका सम क्या हो जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस आर, ए अपॉन 1 माइनस आर। तो मैंने इसकी वैल्यू लिख दी। बेटा लेफ्ट साइड का 1 माइनस एक्स भी उधर ले जाइए, तो ये मल्टीप्लाई होकर ऐसे हो गया। मुझे एस की वैल्यू ही तो निकालनी थी, क्योंकि एस क्या था इसका दी हुई सीरीज का सम, मुझे ऐसे ही तो निकालना था, तो ये आंसर आ गया। तो समझ रहे हैं आपको क्या करना है बेटा, कि जो जब एजीपी दिखे तो आप शुरू का पोर्शन 1 2 3 4 कुछ भी हो, बस x का मल्टीप्लाई मतलब एक r का मल्टीप्लाई होता जाना चाहिए, मतलब बाद का आधा पोर्शन जीपी होना चाहिए। तो आप ऐसे सभी सीरीज में उस r का जिसका मल्टीप्लाई होता जा रहा था उसी का पूरी इक्वेशन में फिर से मल्टीप्लाई करें और सब्ट्रैक्ट करवा दें, बस इतना करवाना है। ठीक है भैया, देखिए अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मान लीजिए मेरे पास लिखा हुआ है 1 प्लस 3x प्लस 6x स्क्वायर क्या 6x स्क्वायर प्लस 10x क्यूब चलता जा रहा है इन्फिनाइट तक, और मुझे इसका सम चाहिए, फाइंड s। ठीक है, इन्फिनाइट तक जा रहा है, x का मल्टीप्लाई होते हुए, तो x माइनस 1 से 1 रहेगा ही, लिखे ना लिखे वो हमें नहीं सोचना। अब देखिए, तो बेटा ये देखिए, अब देखिए 1 3 6 10 ये एपी में नहीं दिखा है, लेकिन हमें सोचना भी नहीं है, बस बाद वाला आधा पोर्शन जीपी में दिखना चाहिए। देखो x का मल्टीप्लाई हुआ, फिर x का, फिर x का, तो बस बाद में एक फिक्स नंबर r का मल्टीप्लाई होता जाना चाहिए, मतलब आधा पोर्शन जीपी होना चाहिए, भले ही शुरू का आधा पोर्शन एपी ना हो, तो भी यही पैटर्न होता है, समथिंग इनटू जीपी। तो भैया मतलब समथिंग जीपी है, मतलब ये जीपी वाला ही से रिलेटेड है। तो क्या करेंगे, x का मल्टीप्लाई होता जा रहा था ना, तो पूरी इक्वेशन में फिर से मल्टीप्लाई कीजिए x का, और बेटा जब x का मल्टीप्लाई किया तो x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 6x क्यूब प्लस 10x की पावर 4 चलता जाएगा ऐसे इनफिनाइट तक। और बेटा दोनों इक्वेशंस को आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 1 2, तो इक्वेशन 1 माइनस 2। ठीक है, तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो s इंटू 1 माइनस एक्स हो जाएगा, दिस माइनस दिस करेंगे 1 प्लस 3x माइनस एक्स मतलब 2x, ये फिर दिस माइनस दिस करेंगे 3x स्क्वायर, दिस माइनस दिस करेंगे तो 4x क्यूब चलता जाएगा बेटा ऐसे। ठीक है, और देखिए बेटा ये फिर से एजीपी वाली फीलिंग आ रही है नहीं इसमें, 1 2 3 आधा पोर्शन एपी के हिसाब से चल रहा है और x का मल्टीप्लाई होता जा रहा है, तो फिर से अब इसको भी तो मुझे सोल्व करके लिखना होता है ना, तो फिर से वही काम करें, मल्टीप्लाई विद x। और बेटा दोनों को सब्ट्रैक्ट करवा दें। तो सब्ट्रैक्ट करवाया लेफ्ट वालों को, तो x कॉमन आके ही हो गया, 1 माइनस एक्स भी कॉमन आ गया, 1 माइनस एक्स ऐसे हो गया। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करवाया तो 1 प्लस 2x माइनस एक्स हो गया, 3x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, ये बेटा x स्क्वायर हो गया, दिस माइनस दिस x क्यूब हो गया, चलता जा रहा है बेटा ऐसे, कोई दिक्कत। देखिए बेटा इसका सम तो हम लिख सकते हैं ना 1 अपॉन 1 माइनस एक्स, ये क्या है s इंटू 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, इससे उधर डिवाइड कर दीजिए तो s इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस एक्स का क्यूब, ये आ गया। कोई दिक्कत है इसमें? ठीक है, अब देखते हैं आप, तो मतलब जब समथिंग इनटू जीपी चल रहा हो तो हमें यही पैटर्न अपनाना है। इसमें कभी कभी थोड़ा सा चेंज आएगा। देखिए यहाँ तो इन्फिनाइट तक जा रहे थे, तो इन्फिनाइट तक कोई टेंशन नहीं होती, इन्फिनाइट तक तो लास्ट में डॉट 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 हो गए ऐसे छोड़ देते ना लास्ट का पोर्शन। अब जब इन्फिनाइट नहीं आएगा, जब लिमिटेड टर्म्स आएंगी तब कैसे करना है वो देखिए। जैसे मान लीजिए मुझसे क्या बोला गया, मुझे क्वेश्चन दिया गया फाइंड सम ऑफ n टर्म्स,
ऑफ सीक्वेंस 1 प्लस 4/5 प्लस 7/5 स्क्वायर प्लस 10/5 क्यूब चलता जा रहा है। इसने बोला इसकी n टर्म्स का सम बताइए, ठीक है। तो बेटा ऐसे जब इन्फिनिटी तक जाता है तो डॉट डॉट करके लास्ट का हम पोर्शन छोड़ देते हैं, लेकिन जब हमारे पास n टर्म्स बोले तो लास्ट में nth टर्म को लिखते हैं, क्योंकि पता होना चाहिए ना कहां तक का रिकॉर्ड हम लोग देने जा रहे हैं, ठीक है भैया। अच्छा और बात देखिए आप कि ये जो है मेरे पास 5 स्क्वायर 5 क्यूब, बेटा क्या ये एजीपी है? हाँ, 1/5 का मल्टीप्लाई होता जा रहा है। एक काम करते हैं, इसको मैं मान लीजिए एस मान लूं, nth टर्म क्या आएगा? ये है जैसे 1, ये है 4, 1 4 7 10, ये एपी में चल रहे हैं ना, इसमें n नंबर का टर्म क्या आएगा बेटा? ये हो गया 2n-1, नहीं इसे मैं लिख सकता हूँ 3n-2, ये हो गया, हाँ सही है 3n-2 से आ रहा है बेटा, क्योंकि 3 × 2 6 हो जाएगा, हाँ 3n-2। इस एपी का मैंने nth टर्म निकाल लिया, आप आराम से निकाल लेना, और अपॉन 5 की पावर कितनी हो जाएगी? n-1, n नंबर वाली टर्म में ऐसे आ गया। अच्छा अब देखिए मुझे इसका सम चाहिए, तो बेटा आप एक काम करें, वही करना वही है, 1/5 का मल्टीप्लाई होता जा रहा है ना, तो पूरी इक्वेशन में 1/5 का मल्टीप्लाई करवाइए और सब्ट्रैक्ट करवा दीजिए। चलता जाएगा ऐसे, जैसे ये थोड़ा ये वाला कैसे दिखेगा? ये वाला 3n-2 अपॉन 5 की पावर n ऐसा दिखेगा। सब्ट्रैक्ट करवा दीजिए दोनों को, इक्वेशन 1-2, बेटा s-s/5 तो 4/5s, 1 के सामने कोई है नहीं तो 1 माइनस नथिंग 1, 4/5 में से 1/5 माइनस होगा तो 3/5, बेटा 7/5 स्क्वायर में से 4/5 स्क्वायर माइनस होगा तो 3/5 स्क्वायर, ऐसे ही 10/5 क्यूब में से 7/5 क्यूब माइनस होगा तो क्या हो जाएगा? 3/5 क्यूब, चलता जाएगा बेटा ऐसे। तो जैसे इसमें से तो बेटा नीचे में 5 की पावर n-1 जिसमें आया होगा वो वाला होगा ना बेटा माइनस, तो यहाँ तक की बात कर पाएंगे ना बेटा। ये लास्ट का तो ऐसे बचा रह जाएगा, ऊपर कुछ भी नहीं है, नीचे में माइनस, ऊपर वाला कुछ भी नहीं माइनस दिस, तो ये ऐसे ये तो एक्स्ट्रा बचा रह जाएगा ना। ये सीक्वेंस तो यही बनेगी ना, दिस माइनस दिस, इसके सामने जो आएगा। तो बेटा ये टोटल कितने टर्म्स हो गए हमारे पास? यहाँ से स्टार्ट कीजिए, ये 1 को अलग छोड़ दिया कीजिए और जर वाले को अलग छोड़ दिया कीजिए। तो बेटा सेकंड टर्म से यहाँ स्टार्ट हुआ है, ये डिफरेंस आना दिस माइनस दिस, और बेटा ये nth टर्म तक गया है। तो सेकंड से nth तक कितने टर्म हो गए? n-2। तो ये जो सीरीज है डिफरेंस से जो आई है इसमें n-1 टर्म्स है, क्योंकि सेकंड से n तक गए हैं हम लोग। अब इसका सम लिख के देखते हैं, तो 1 प्लस इसका सम लिख दिया कीजिए बेटा, n-1 ये जीपी है ना, 1/5 का मल्टीप्लाई होता जा रहा है, तो n-1 टर्म्स का सम कैसे आएगा? n की जगह n- आ जाएगा फॉर्मूला में, तो a इंटू 1 माइनस r की पावर n-1 अपॉन 1 माइनस r, और बेटा जो एक्स्ट्रा ये बचा हुआ है इसको ऐसे ही रखा रहने दीजिए, ठीक है। ये हो गया मेरे पास 4/5s। इसको अगर आप थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस 3/4 माइनस, ये हो गया बेटा अंदर जाके जब मल्टीप्लाई हो रहा है ना मेरे पास, तो ये 3/4 और एक्स्ट्रा अंदर जाके मल्टीप्लाई हुआ तो ये बच गया मेरे पास 3/4 इंटू 1/5 की पावर n-1 और माइनस 3n-2 अपॉन 5 की पावर n। और भी चीजें हैं जैसे 4/5 है बेटा, तो ये उधर जाकर क्या हो जाएगा? डिवाइड करेंगे तो 5/4, तो ये 5/4 ऐसे आ जाएगा इधर। तो ये बेटा मेरा फाइनल आंसर हो गया सम ऑफ n टर्म्स। तो मतलब बेटा जब n टर्म्स का सम निकालना हो एजीपी में, देखो इनफिनाइट टर्म्स का सम निकालना हो तो दिक्कत है नहीं, लास्ट टर्म का रिकॉर्ड रखना ही नहीं है, कोई डॉट डॉट करके ऐसे छोड़ दो। लेकिन जब बेटा n टर्म्स का सम हमें निकालना हो तो हमें क्या करना होगा? इस केस में हमें जो है भैया ये nth टर्म यहाँ लिखनी पड़ेगी। फिर जब सब्ट्रैक्ट करवाएंगे तो बेटा जब r का मल्टीप्लाई करा के लिखेंगे तो
एक आगे शिफ्ट हो जाएगा ना बेटा, सेकंड में से पहले टर्म माइनस होती है, थर्ड में से सेकंड टर्म माइनस होती है, तो ये एक आगे बची रह जाएगी। तो यहाँ तक सेकंड से n-1 यहाँ तक तो सीरीज बन जाती है, ये पहला अलग बन जाता है और लास्ट वाला अलग बन जाता है, तो इनको भी ध्यान में रखें। ठीक है बेटा, अब आगे चलो, यहाँ जो सीरीज आती है डिफरेंस के बाद, इसका सम हम लोग निकालते ही हैं, वो तो आपको बताइए। आगे देखते हैं। जैसे मान लीजिए बेटा मेरे पास लिखा हुआ है 3/5 प्लस 5/15 प्लस 7/45 प्लस 9/135 चलता जा रहा है बेटा। ऐसे मुझसे एन टर्म्स का सम मांगा गया है, फाइंड सम ऑफ एन टर्म्स। देखिए बेटा, तो मैं s इक्वल टू इसको लिखूंगा और nth टर्म लास्ट वाली टर्म भी लिखनी पड़ती है जब एन टर्म्स का सम देना हो। nth टर्म लिखनी पड़ेगी, अगर नहीं सब अभी नहीं दिख रही है nth टर्म क्या आ रही है तो देख लेंगे। देखिए 3 ऊपर में क्या आएगा 3 5, आप ऐसा समझ लीजिए, मैं और फिर से दिखा देता हूँ आपको। 3/5 प्लस 5/5 इंटू 1/3 प्लस 7/5 इंटू 1/3 स्क्वायर, ऐसे ना 9 पंजे 45, ऐसे 9/5 इंटू 1/3 का क्यूब, ऐसे करके। तो लास्ट टर्म क्या आएगी, जैसे 3 5 7 9, इनमें nth टर्म क्या आएगी 2n+1, तो 2n+1 अपॉन 5 तो सभी में आ रहा है इंटू 1/3 की पावर, जैसे इसमें 1 थी, इसमें 2 थी, 3 थी, तो इसमें आएगी n-1। अभी बेटा nth टर्म को लिखना पड़ता है, nth टर्म को लिखना पड़ता है। अब क्या करेंगे, 1/3 का मल्टीप्लाई होता जा रहा है, तो मैं पूरी इक्वेशन में 1/3 का मल्टीप्लाई करवा के सब्ट्रैक्ट करवा दूंगा। तो मल्टीप्लाई विद 1/3 एंड सब्ट्रैक्ट। तो ये हो गया मेरे पास s/3 इक्वल टू, जब यहाँ करेंगे तो 3/5 इंटू 1/3 प्लस 5/5 इंटू 1/3 स्क्वायर, 7/5 इंटू 1/3 क्यूब, 9/5 इंटू 1/3 की पावर 4, चलता जाएगा बेटा ऐसे, सही है। और जब इस वाले मल्टीप्लाई होगा तो कैसा दिखेगा 2n+1 अपॉन 5 इंटू 1/3 की पावर n। ठीक है, अब और आगे देखिए। 1 2, मान लीजिए मैं बात करता हूं इक्वेशन 1-2, दिस माइनस दिस करूंगा तो 2/3 ऐसा हो गया, 3/5 के सामने कोई भी नहीं है। आपको पता है कि यहाँ से ऐसे शुरू होता है सब्ट्रैक्ट होना, इधर का फर्स्ट टर्म इधर का सेकंड टर्म, तो यहाँ तक जाते हैं हम, तभी तो सेकंड टर्म से n टर्म तक n-1 टर्म्स हो जाते हैं। अच्छा इसको देखिए, पहले को अलग छोड़ दिया कीजिए, लास्ट को अलग छोड़ दिया कीजिए, यहाँ मैं अलग लिख देता हूँ उसको। अच्छा अब देखिए, इससे पहले पहले कितने आएंगे, दिस माइनस दिस, तो ये हो गया 5/5 माइनस 3/5, मतलब ये हो गया 2/5 इंटू 1/3, दिस माइनस दिस हो गया बेटा 2/5 इंटू 1/3 का स्क्वायर, ये हो गया बेटा 2/5 इंटू 1/3 का क्यूब, चलता जा रहा है। और बेटा सेकंड टर्म से स्टार्ट हुआ ये डिफरेंस आना, ये वाला, और बेटा nth टर्म तक गया, तो कितनी हो गई टोटल n-1 टर्म्स हो गई। तो इसको आराम से सॉल्व करते हैं। ये बेटा एक जीपी बन गई, जीपी है ये नॉर्मल, जिसमें n-1 टर्म है, तो पहला टर्म कितना हो गया 2/15 इंटू 1 माइनस आर की पावर n-1 अपॉन 1 माइनस आर, ये इसका सम हो गया भैया। और ये साथ में और क्या बच रहा है, ये 3/5 एक बचा रह गया था, है ना। और बेटा ये क्या बच रहा है लास्ट में, -2n+1 अपॉन 5 इंटू 1/3 की पावर n, ये बचा रह गया। और बेटा इधर में 2/3 था ना, तो उधर जाएगा तो 3/2 हो जाएगा, ये 3/2 उधर पहुंचा दिया हमने, और ये मेरा फाइनल आंसर हो गया, s की वैल्यू आ गई। कोई दिक्कत,
तो समझ रहे हैं, थोड़ा आप एलसीएम वगैरह लेकर के सिंप्लीफाई करके ये अच्छा सा आंसर दिख जाएगा। कोई दिक्कत है बेटा? इसका जो फाइनल आंसर दिखेगा ना बेटा सिंप्लीफाई करके वो ऐसा दिखेगा 3/5 इंटू 2 माइनस n प्लस 2 अपॉन 3 की पावर n, ऐसा कुछ आ जाएगा फाइनली सिंप्लीफाई होगा। ठीक, तो बेटा ये आपको समझ में आना शुरू हो गया होगा जब r का मल्टीप्लाई होता जाए। r का मल्टीप्लाई होते जाने का मतलब क्या है कि वो जीपी आधी जीपी है, तो समथिंग इंटू जीपी दिखे तो आप r का फिर से मल्टीप्लाई कराइए, सब्ट्रैक्ट करवा दीजिए। अगर इन्फिनिटी टर्म्स का सम निकाल रहे हैं तो लास्ट टर्म का रिकॉर्ड ना रखें, डॉट डॉट करके छोड़ दें। एन टर्म्स का सम निकाल रहे हैं तो लास्ट वाली टर्म को बचा के रखें, क्योंकि लास्ट वाली टर्म को माइनस करके ऐसे बची रह जाएगी। ठीक है, और जो डिफरेंस आता है, डिफरेंस ये सेकंड टर्म से स्टार्ट होकर एन टर्म तक जाता है, इसलिए n माइनस 1 टर्म होती है हमेशा जो डिफरेंस से सीरीज आती है उसमें। पहला इधर बचा लिया करो, लास्ट का इधर बचा लिया करो। ठीक है बेटा, और देखिए एक क्वेश्चन और करते हैं। जैसे मान लीजिए बेटा मेरे पास क्वेश्चन लिखा हुआ है 3/19 प्लस 33/19 स्क्वायर प्लस 333/19 क्यूब 3333/19 की पावर 4। मुझसे बोला गया आपको इन्फिनिटी इसका सम बताइए। मैं क्या करूंगा, देखिए समथिंग इंटू, देखो 1/19 का मल्टीप्लाई हो रहा है ना, बाकी कुछ भी हो, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे बेटा, मैं करूंगा इसको s इक्वल टू करके लिख लूंगा। और बेटा 1/19 का मल्टीप्लाई होता जा रहा है तो हम फिर से 1/19 का मल्टीप्लाई करवा के और इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ऐसे अब बेटा दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, है ना, r का मल्टीप्लाई करा के बस हमें सब्ट्रैक्ट करना होता है। इक्वेशन 1 - 2 लेफ्ट में आ गया बेटा s माइनस s अपॉन 19 मतलब 18/19 s, दिस माइनस दिस करेंगे तो 3/19 प्लस दिस माइनस दिस करेंगे तो 33 माइनस 3, ये 30 बच जाएगा 30/19 स्क्वायर। ये बच जाएगा 333 माइनस 33 तो मतलब 300/19 क्यूब। ये बच जाएगा बेटा 3 ऐसे 3 जगह पे 0 अपॉन 19 की पावर 4, ऐसे चलता चला जा रहा है इन्फिनिटी तक। अगर आप थोड़ा इसको ध्यान से देखें, मान लीजिए आप बेटा 3/19 ओवरऑल कॉमन ले लें तो ये पता है क्या बच रहा है, इसे मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस 3/19 कॉमन ले लिया तो ये 10 है 10/19 प्लस ये हो जाएगा 10/19 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 10/19 का क्यूब, इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो बेटा ये एक इन्फिनाइट जीपी हो गई ना, तो दिस इंटू a अपॉन 1 माइनस आर, ये हो गया। और देखिए इससे कट गया, ऐसा अपॉन क्या आ गया बेटा 3 हो गया 1/6, ये जब एलसीएम वगैरह आएगा तो ये हो जाएगा 19/9 99, हाँ ठीक है, तो 19/54 ये बेटा आंसर हो गया। कोई दिक्कत है बेटा, समझ में आ रही है बात? जब भी r का मल्टीप्लाई होता जाए चाहे इंटू बाकी कुछ भी हो रिमेनिंग वाला पोर्शन, तो आप यही r का मल्टीप्लाई करा के और सब्ट्रैक्ट करवाएंगे हमेशा। ठीक है भैया, देखिए और आगे। अब बेटा इसमें जो है हमारे पास ये तो एजीपी हो गई, अब हम चलते हैं मिसलेनियस पे। मिसलेनियस ठीक है, तो हेडिंग में डाल रहा हूं मिसलेनियस। मिसलेनियस सीक्वेंसेस, तो स्पेशल टाइप की सीक्वेंसेस हैं बेटा ये। इनमें मैं सबसे पहला वाला लिख रहा हूं बेटा, क्या देखिए, जब कभी आपके पास ऐसा आ जाए कि 1 अपॉन टाइप बने, जब डिनोमिनेटर में कुछ नंबर्स का प्रोडक्ट दिखा करे, जब डिनोमिनेटर में कुछ नंबर का प्रोडक्ट दिखा करे, चाहे एन टर्म्स कर लो या इन्फिनिटी, सब बात एक ही है। इनफाइनाइट टर्म हो तो लास्ट वाले का रिकॉर्ड नहीं रखना है, और अगर
ये हो एन टर्म्स बोले तो लास्ट का रिकॉर्ड रखना, बस इतना डिफरेंस आता है। ठीक है, अब देखिए, मान लीजिए मुझे कोई ऐसे सीक्वेंस का सम पूछ लिया जिसमें जो है मेरे पास बेटा डिफरेंस जो है, मतलब जिसमें जो है मेरे पास डिनोमिनेटर में कुछ नंबर्स का प्रोडक्ट दे रखा हो। ठीक है, सीक्वेंस टाइप की दिखेगी, नीचे में भी कोई बड़ा सिस्टमैटिक सा, जैसे 1 2 2 3 3 4 दिख रहा है। जब ये ऐसा दिखे तो आपको क्या करना है वो सुनिए। जब भी ऐसी डिनोमिनेटर में प्रोडक्ट दिखे, दो से ज्यादा भी दिखेंगे कभी कभी डिनोमिनेटर में प्रोडक्ट, वो मैं और अगला क्वेश्चन में बताऊंगा। जब भी डिनोमिनेटर में प्रोडक्ट दिखे तो ऑलवेज ट्राई टू मेक डिफरेंस ऑफ टर्म्स ऑफ डिनोमिनेटर इन न्यूमरेटर। मतलब बेटा जो डिनोमिनेटर में जो टर्म दी हुई है ना, जिनका प्रोडक्ट है, उनका डिफरेंस ऊपर बनाने की कोशिश कीजिए। जैसे ये s इक्वल टू मैंने लिख दिया, तो बेटा s इक्वल टू, मुझे ये बताइए 1 और 2 का डिफरेंस क्या है 1, तो बेटा पहले से ही 1 बना हुआ है। 2 और 3 का डिफरेंस क्या है 1, तो बेटा पहले से ही 1 लिखा हुआ है ऊपर। 3 और 4 का डिफरेंस क्या है 1, तो पहले से ही 1 लिखा हुआ है। चलते जा रहे हैं बेटा, nth टर्म तक पूछा है तो nth टर्म को लिखना भी पड़ता है ना बेटा। 1 2 2 3, तो पहला टर्म 1 से स्टार्ट हो रहा है, दूसरा 2 से, तीसरा 3 से, तो nth टर्म क्या हो जाएगा n इंटू एन प्लस 1। इन दोनों का डिफरेंस भी ऊपर दिख रहा है, तो डिनोमिनेटर वाली दोनों टर्म्स जो होती होंगी उनका डिफरेंस आप ऊपर में देखिए है क्या। नहीं दिया हो तो मल्टीप्लाई डिवाइड करके बनाइए, यहाँ पहले से दिया था। अब जब मुझे पता लग गया कि नीचे की दोनों टर्म्स का डिफरेंस ऊपर दिया हुआ है, तो उन्हें डिफरेंस की तरह लिखिए, ऊपर में इन दोनों के डिफरेंस की तरह लिखिए। जैसे ये हो गया 4 माइनस 3, ऊपर में जो इनका डिफरेंस दिया हुआ था, नहीं दिया था तो हमने मल्टीप्लाई डिवाइड करके बनाएंगे, तो उसको डिफरेंस की तरह लिखिए। ये भी n प्लस 1 माइनस एन डिफरेंस की तरह हमने लिखा। अब बेटा आप क्या करेंगे, ऊपर वाले को, ऊपर में डिनोमिनेटर की जो टर्म्स हैं उनके डिफरेंस की तरह ऊपर लिख लिया, नीचे वाली टर्म्स का जो डिफरेंस है वो हमने ऊपर लिख लिया। अब नॉर्मल डिवाइड कर दीजिए। जैसे बेटा एक बार मैं क्या करूंगा, ये 2 के अपोन में डिवाइड होगा, 1 इंटू 2 तो 1 बचेगा, 1 के अपोन में डिवाइड होगा तो 1/2 बचेगा, ये 3 के अपोन में होगा तो 1/2 बचेगा, 2 के अपोन में होगा तो 1/3 बचेगा, 4 के अपोन में होगा तो 1/3, 3 के अपोन में होगा तो 1/4, और देखिए 5 के अपोन में होगा तो 1/4, और 4 के अपोन में होगा तो कट के हो जाएगा 1/5। चलता जा रहा है बेटा। ऐसे इसके अपोन में होगा तो 1/n, और इसके अपोन में होगा तो 1/n+1, ऐसा बेटा बच रहा है। अब देखिए बेटा -1/2 से +1/2 कट गया, -1/3 से +1/3, -1/4 से +1/4, ये अपने अगले वाले से ऐसे ही कट जाएगा। और हर किसी का पॉजिटिव पहले वाले से कट रहा है, जैसे बट इसका पॉजिटिव 1/2 पहले वाले से कटा, इसका पॉजिटिव 1/3 पहले वाले से कटा, इसका पॉजिटिव पार्ट इसके पहले वाले से कट जाएगा। क्या क्या बचा, एक पहला बचा और एक लास्ट का बचा। और सिंप्लीफाई करेंगे ये ऐसे एलसीएम लाके, तो ये n/n+1, ये बेटा आंसर हो गया सम ऑफ n टर्म्स। कोई दिक्कत अब है इसमें? ठीक है, अब देखिए आगे। तो बेटा ये तो कुछ ऐसा था जब इनका डिफरेंस सीधे सीधे ऊपर में दिया हुआ था। जैसे मान लीजिए कभी आपको बेटा इस तरह की कुछ टर्म्स दिखे, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, मान लो कभी ज्यादा टर्म दिखे, मान लो मुझे दिख रहा है डिनोमिनेटर में 1 2 3 4 प्लस 1/2 3 4 5 प्लस 1/3 4 5 6, चलता जा रहा हूँ बेटा मैं ऐसे, और लास्ट में मुझसे बोल दिया गया कि आपको क्या करना है, एन टर्म्स का सम बताना है। अगर मुझे एन टर्म्स का सम बताना है, मैंने एक तो बेटा अब नीचे में 2 टर्म नहीं है, नीचे में सिर्फ 2 टर्म का अगर प्रोडक्ट होता तो मैं क्या करता, उनका डिफरेंस ऊपर बना लेता। सही बात है भैया। अब क्या करना है वो देखिए, तो नीचे में सिर्फ 2 टर्म हो तो उनका डिफरेंस ऊपर बना लिया करो, लेकिन नीचे में अगर ज्यादा टर्म हो तो सबसे छोटी वाली टर्म और सबसे बड़ी वाली टर्म का डिफरेंस ऊपर फिर बनाया करेंगे। तो 1 और 4 का डिफरेंस कितना है बेटा, फिर से सुनिए, जब डिनोमिनेटर में ज्यादा टर्म्स का प्रोडक्ट आए तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी टर्म का डिफरेंस ऊपर बनाएंगे। तो 1 और 4 का डिफरेंस क्या है 3, तो मतलब वी नीड 3, ऊपर में 3 चाहिए। अभी देखेंगे कैसा आएगा।
छोटा वाला 2 है, बड़ा वाला 5 है, इनका डिफरेंस कितना है 3, तो यहाँ मतलब 3 बनाएंगे। ये कितना है 3, ये कितना है 6, इनका डिफरेंस कितना है 3। तो मतलब अच्छा nth टर्म को भी मैं लिख ही लेता हूँ। nth टर्म क्या आएगा n, n+1, n+2, n+3 ऐसे आएगा ना, जैसे पैटर्न जो दिख रहा है। पहला टर्म 1 से स्टार्ट हुआ, दूसरा 2 से, तीसरा 3 से, ऐसे n वाला n से स्टार्ट हो जाएगा। इनका डिफरेंस भी कितना है, पहली और सबसे छोटी और बड़ी का 3, तो ऊपर में मुझे 3 चाहिए। जब मुझे पता है ऊपर में मुझे सब में 3 चाहिए, क्योंकि मुझे तो भैया सबसे छोटी टर्म और सबसे बड़ी टर्म का डिफरेंस ऊपर बनाना है जैसे पहले बनाया था, तो 3 की जरूरत है, ऊपर में 3 होना चाहिए था, लेकिन दिया हुआ नहीं है। तो मैं क्या करूंगा बेटा, 3 का मल्टीप्लाई भी कर लूंगा और डिवाइड भी, क्योंकि मजबूरी है बेटा, ऊपर में डिफरेंस तो मुझे बनाना ही होगा सबसे छोटी और बड़ी टर्म का। तो आप ऐसे कर लिया कीजिए। ठीक है बेटा। अब सबसे छोटी और सबसे बड़ी टर्म का डिफरेंस अगर हमने बनाया है ऊपर, तो उसे डिफरेंस की तरह लिखिए भी, 4 - 1 करके लिखिए उसको। यहाँ पर 5 - 2 करके लिखिए, यहाँ 6 - 3 करके लिखिए इसको, यहाँ n+3 - n करके लिखिए। सबसे बड़ी और छोटी का डिफरेंस ही तो ऊपर बनाया था, तो उसे डिफरेंस की तरह बेटा हमने लिख भी दिया। अब डिवाइड कीजिए, डिनोमिनेटर से ऊपर डिवाइड कीजिए। मान लो 4 के नीचे डिवाइड किया तो कितना बच गया, 4 कट जाएगा, 1 2 3 बचा। 1 के नीचे डिवाइड किया तो 2 3 4 बचा। ऐसे ही 5 के नीचे डिवाइड किया तो 2 3 4 बचा। 2 के नीचे डिवाइड किया तो 3 4 5 बचा। इसके नीचे डिवाइड किया तो बेटा 3 4 5 बचा हुआ है, और 3 के नीचे डिवाइड किया तो 4 5 6 बचा हुआ है। ऐसे ही चलता जाएगा बेटा, ऐसे कर। इसके नीचे डिवाइड किया तो n, n+1, n+2 माइनस, इसके नीचे डिवाइड करेंगे तो n+1, n+2, n+3। अब कुछ कट रहा है बेटा, देखिए ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, ये आगे वाले से कट जाएगा। हर किसी का पॉजिटिव पहले वाले से कट रहा है, तो ये अपने पहले वाले से कट जाएगा। तो बचा क्या बेटा, यहां से तो बचा 1 2 3, और लास्ट वाले से क्या बचा 1/n+1, n+2, n+3। तो ये बेटा मेरा फाइनल आंसर बच गया। तो आ गया समझ, तो समझ में आपको आने लगी होगी बात बेटा कि करना क्या है जब डिनोमिनेटर में कुछ नंबर्स का प्रोडक्ट आए तो। सही है बेटा। तो इसमें क्या करना होता है कि अगर हमारे पास जो है सबसे छोटे और सबसे बड़े का डिफरेंस ऊपर बनाते हैं, अगर नहीं दिया हो तो मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ता है खुद से। ठीक है, और आगे देखते हैं। देखिए मान लीजिए मेरे पास नंबर दिया हुआ है 1/13 प्लस 2/135 प्लस 3/1357 प्लस 4/1359। तो मुझसे बोला गया है कि n टर्म्स तक का सम बताइए। तो इस बार बेटा और भी चेंज हुआ है क्वेश्चन में। इस बार क्या चेंज हुआ है कि बेटा इस बार कुछ ऐसा किया है इसने कि डिनोमिनेटर में टर्म्स का प्रोडक्ट तो है, लेकिन सारी टर्म्स इक्वल नंबर ऑफ टर्म्स नहीं है। जैसे शुरू में 2 टर्म का प्रोडक्ट है, उसके बाद 3 टर्म्स का प्रोडक्ट है, उसके बाद 4 टर्म का प्रोडक्ट है, उसके बाद 5 टर्म का प्रोडक्ट है। तो इस तरह चलता जा रहा है। और अगर मेरे पास इस तरह से हो तो बेटा कोई चेंज नहीं होगा, जरा सा भी चेंज नहीं होगा, पैटर्न वही रहेगा। डिनोमिनेटर में जब भी कुछ टर्म्स का प्रोडक्ट देगा तो सबसे पहले वाली सबसे छोटी टर्म और सबसे बड़ी टर्म का डिफरेंस ऊपर बनाना है। सबसे छोटी टर्म और सबसे बड़ी टर्म का डिफरेंस ऊपर बनाना है। देखिए बेटा, तो यहाँ 1 और पहले वाले में क्या बनना चाहिए 1 और 3 का डिफरेंस। तो 1 और 3 का डिफरेंस कितना है बेटा 2, तो ऊपर 2 होना चाहिए।
बेटा यहाँ 1 और 5 का डिफरेंस ऊपर बनना चाहिए, तो क्या है 1 और 5 का डिफरेंस 4, तो ऊपर 4 होना चाहिए। मैं अंदाजे से लिख रहा हूँ ताकि वो बना पाओ। 1 और 7 का डिफरेंस क्या है 6, तो ऊपर 6 होना चाहिए। 1 और 9 का डिफरेंस क्या है बेटा 8, तो ऊपर 8 होना चाहिए। लेकिन ऊपर में दिया हुआ क्या है 1 2 3 4, बेटा इनका दो गुना चाहिए ना। देखो 1 का दो गुना 2, 2 का दो गुना 4, 3 का दो गुना 6, 4 का दो गुना 8, तो मतलब इनका दो गुना चाहिए इसका मतलब मुझे। अच्छा, तो इसका मतलब मैं एक काम करूँ बेटा, 2 का मल्टीप्लाई डिवाइड करवा दूँ, तो ये क्या हो गया 1/13, 2/13, ये कितना हो गया बेटा 4/135, ये कितना हो गया बेटा 6/1357, ये हो गया बेटा 8/1357/9। और देखिए ऐसे NH टर्म कैसा दिख रहा होगा, जैसे पहले में 2 है 4 है 6 है 8 है, तो उसमें क्या आया होगा देखो 1 इंटू 2, 2 इंटू 2, 3 इंटू 2, 4 इंटू 2, उसमें आया होगा n इंटू 2, तो ऊपर में 2n आया होगा। और बेटा नीचे क्या दिख रहा है 1 3 ऐसे, तो 1 3 5 7 9 कितने टर्म रहे होंगे, इसमें 2 टर्म है, इसमें 3 टर्म है। n का मतलब 2 इंटू 1 n+1 है ना, तो मतलब 2n+1 रहा होगा लास्ट वाला 2n+1। इससे पहले वाला क्या रहा होगा पता है, पहला ऑड नंबर 2n -1 ऐसे चलता चला गया होगा, 2n+1 तक के ऑड नंबर आए होंगे। ओके, मतलब वो दिख रहा था बेटा मुझे 1 3 1 3 5, तो 5 कैसे आएगा 2 इंटू 2 + 1, 7 कैसे आएगा 2 इंटू 3 + 1, तो ऐसे 2 इंटू n+1 से आया मतलब लास्ट वाला टर्म। बेटा पहले और लास्ट का डिफरेंस बना तो दिया हमने, ऊपर से डिफरेंस की तरह लिखिए भी, तो 3 - 1 ऐसे लिखा हमने। ये कितना हो गया 5 - 1 ऐसे लिखा बेटा हमने। ऐसे ये कितना हो गया 7 - 1 कुछ ऐसा लिखा हमने। ये हो गया 9 - 1, चलता जा रहा है। लास्ट वाला क्या आ जाएगा 2n + 1 - 1, 1 3 5 7 9 कहाँ तक 2n + 1 तक, मतलब एक आएगा 2n - 1 और फिर आएगा 2n + 1। बेटा जब ऊपर नीचे के छोटे और बड़े का डिफरेंस लिख दिया ऊपर, तो डिवाइड कर दीजिए आप। इसके नीचे डिवाइड करेंगे 1, इसके नीचे डिवाइड करेंगे तो 3, इसके नीचे मतलब 1 × 3 समझ सकते हो। इसके नीचे डिवाइड करूंगा तो 5 के नीचे 1 × 3, और बेटा इसके नीचे डिवाइड करूंगा 1 के, तो क्या आ जाएगा 135। 7 के नीचे डिवाइड करूंगा तो 135, 1 के नीचे डिवाइड करूंगा तो 1357, चलता चला जाएगा बेटा ऐसे। 9 के नीचे डिवाइड करूंगा तो 13579, नहीं 9 तो कट जाएगा, -1 के नीचे डिवाइड करूंगा तो 13579, चलता जा रहा है बेटा ऐसे। इसके नीचे डिवाइड किया तो कितना हो जाएगा बेटा 1357 कहाँ तक 2n - 1 तक। बेटा लास्ट जब 1 से डिवाइड किया इसको यहाँ, तो कितना हो जाएगा 1/135 कहाँ तक 2n + 1 तक। कुछ कट रहा है, हर किसी का नेगेटिव अगले वाले से कट रहा है, इसका नेगेटिव इसके अगले से कटा, इसका नेगेटिव इसके अगले से कटा, इसका नेगेटिव इसके अगले से कट जाएगा, इसका नेगेटिव बचा रह जाएगा क्योंकि ये इसके आगे कोई है नहीं। हर किसी का पॉजिटिव अपने पहले वाले से कट रहा है, तो इसका पॉजिटिव अपने पहले वाले से कट जाएगा। बचा क्या इस वाले में से, तो बेटा 1 बच गया, और लास्ट वाले में से क्या बच गया 1/1357 कहाँ तक 2n + 1 तक। तो बेटा ये आंसर आ गया। कोई दिक्कत है बेटा इसमें? अगर वो बोलता है इन्फिनाइट टर्म्स का सम चाहिए, तो बस n को इन्फिनिटी इस टाइम पर पुट कर देते हैं। n कभी बोले इन्फिनिटी टर्म्स का सम चाहिए, तो आप क्या करें n टर्म्स का सम निकालें और बाद में n की जगह पर इन्फिनिटी पुट कर दिया करें। कोई दिक्कत है इसमें? और आगे देखते हैं। ऐसे ही हमारे पास बेटा दूसरा टाइप देखिए मिसलेनियस का। टाइप 2 देखिए, मान लीजिए मेरे पास लिखा हुआ है, क्वेश्चन से शुरू करते हैं हम 1 2 3 4, मतलब जैसे वहां डिनोमिनेटर में कुछ टर्म्स का प्रोडक्ट था ना, अब मैं वो क्वेश्चन बताने जा रहा हूं जिनमें न्यूमरेटर में ही कुछ टर्म्स का प्रोडक्ट 2 3 4 5 3 4 5 6 4 5 6 7, और मैंने बोला बेटा कि हम n टर्म्स तक जा रहे हैं, तो मुझे इसका सम बताइए। ठीक है बेटा, n टर्म्स तक जा रहे हैं तो मुझे इसका सम बताइए। अब देखिए n टर्म्स तक जा रहे हैं तो पहले nth टर्म तक लिख तो लो। nth टर्म तक कैसा दिखेगा बेटा ये 1 2 3 4 2 3 4 5
3 4 5 6 इतना काफ़ी है। और nth टर्म कैसा दिखेगा, n+1 n+2 n+3 है ना बेटा, यही पैटर्न दिख रहा था। जैसे एक से स्टार्ट हुआ पहला टर्म है तो एक से आगे के चार तक, दो से स्टार्ट हुआ सेकंड टर्म में तो दो से आगे के चार तक, तो n से आगे अगले चार तक। ठीक है भैया, तो ये इसका मुझे आंसर चाहिए, इसका मुझे सॉल्व करके वैल्यू चाहिए। तो जब भी न्यूमरेटर में ऊपर में कुछ का प्रोडक्ट आ जाए तो बेटा आपको ऐसे करना है, जैसे डिनोमिनेटर में प्रोडक्ट था तो सबसे छोटे और सबसे बड़े का डिफरेंस ऊपर लाते थे मल्टीप्लाई में, ऐसे ही इसमें क्या करना है कि जो सबसे छोटे से छोटा है, छोटे छोटा क्या है, इससे छोटा क्या आएगा 1 2 3 4 में 0, और 4 के आगे क्या आएगी सीक्वेंस में 5, ऐसे ही 2 से पहले क्या आएगा 2 3 4 5 में इस सीक्वेंस में 1, और 5 के आगे क्या आएगा 6, ऐसे लिख लो। 3 से पहले क्या आएगा इस सीक्वेंस में 2, 6 के आगे क्या आएगा बेटा 7। मतलब इस सीक्वेंस में 3 4 5 6 एक सीक्वेंस है ना, उसका जस्ट पहला वाला टर्म और जस्ट बाद वाला टर्म लिख लो। ऐसे यहाँ n से जस्ट पहले क्या आया होगा सीक्वेंस में n-1, और बेटा n+3 के जस्ट बाद में क्या आया होगा, कौन सा इस सीक्वेंस का टर्म n+4, ऐसे लिख लिया। जस्ट पहला और जस्ट बाद वाला टर्म लिख लिया। अब इनका जो डिफरेंस है वो देखिए, मुझे इनका डिफरेंस बनाना है। 0 और 5 का डिफरेंस कितना है 5, 1 और 6 का डिफरेंस 5, 2 और 7 का डिफरेंस 5, n-1 और n+4 का डिफरेंस 5। तो मतलब मुझे 5 बनाना है मल्टीप्लाई में, मुझे 5 बनाना है मल्टीप्लाई में। तो मतलब क्या बात मुझे समझ में आई कि मुझे क्या चाहिए होता है प्रोडक्ट में, जस्ट पहले वाले टर्म और जस्ट बाद वाली टर्म का डिफरेंस चाहिए होता है प्रोडक्ट में। उनमें क्या था, पहली और लास्ट टर्म का डिफरेंस चाहिए था, इसमें क्या था पहली के पहली और बाद के बाद आगे वाली टर्म का डिफरेंस चाहिए। तो बेटा 5 का मुझे डिफरेंस चाहिए, तो क्यों ना मैं 5 का मल्टीप्लाई डिवाइड करवा दूं, तो 1/5 कर दिया और 5 का मल्टीप्लाई भी कर दिया, तो 1 2 3 4 इंटू 5 का मल्टीप्लाई, ऐसे 2 3 4 5 इंटू 5 का मल्टीप्लाई, ऐसे ही बेटा 3 4 5 6 इंटू 5 का मल्टीप्लाई, ऐसे ही n+1 n+2 n+3 लिखकर और इंटू में बेटा क्या 5 का मल्टीप्लाई, ऐसा हो गया। अब बेटा मैंने डिफरेंस जो लिखा था, मैंने पहली के पहली और लास्ट के आगे वाले का डिफरेंस लिखा था, मतलब 0 और 5 का डिफरेंस लिखा था इसको, यहाँ 1 और 6 का डिफरेंस लिखा था इसको। तो बेटा उसे डिफरेंस की तरह लिखिए भी, उसे डिफरेंस की तरह लिखिए भी। तो 5 को क्या लिखूंगा यहाँ 5 - 0, ऐसे ही यहाँ 5 क्यों लिखा था, क्योंकि 6 - 1 था ये, तो 6 - 1 की तरह लिखिए लास्ट के आगे वाली और फर्स्ट के पहले वाली का डिफरेंस। ऐसे ही बेटा यहाँ पर भी लिखिए 7 - 2 प्लस डॉट डॉट, ऐसे ये क्या आएगा n+1 n+2 n+3 इंटू जो ये हमने लिखा है 5, ये क्यों लिखा था, क्योंकि n+4 और n-1 का डिफरेंस था, तो उसको डिफरेंस की तरह लिखिए n+4 - n-1। ठीक है भैया, अब और आगे देखिए बेटा, इसको नॉर्मल ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर लीजिए, जैसे 5 का मल्टीप्लाई भी होगा 0 का भी, तो जब मैं 5 का मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5, माइनस 0 का मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा बेटा 0 1 2 3 4। ऐसे ही बेटा दूसरे को देखिए, जब यहाँ 6 का मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 2 3 4 5 6, 1 का मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5। ऐसे ही बेटा इसमें जब 7 का मल्टीप्लाई होगा तो 3 4 5 6 7, माइनस 2 का मल्टीप्लाई होगा तो 2 3 4 5 6 7 नहीं 6 तक, ऐसे बेटा चलता चला जाएगा ये। और लास्ट में क्या आएगा जरा देखो, जब बेटा n+4 से मल्टीप्लाई होगा तो n+1 n+2 n+3 एंड n+4, माइनस जब इसका मल्टीप्लाई होगा n-1 का तो कितना हो जाएगा n-1 n n+1 n+2 n+3 n+, बस इतना ही आएगा। बट देखिए कुछ कट रहा है, ये तो 0 ही हो गया, खैर 0 का मल्टीप्लाई हो गया, इसका पॉजिटिव इसका अगले वाले के नेगेटिव से कट गया, इसका पॉजिटिव अगले वाले के नेगेटिव से कट गया, इसका पॉजिटिव अगले वाले के नेगेटिव से कट जाएगा, और इसका पॉजिटिव अगले वाले के नेगेटिव से कटता लेकिन आगे कोई है ही नहीं। सही बात है। अच्छा, हर किसी का नेगेटिव पहले से कट रहा है, इसका नेगेटिव इससे पहले से, इसका नेगेटिव इसके पहले से, तो इसका नेगेटिव इसके पहले वाले से कट जाएगा। तो क्या क्या बचा, सिर्फ बेटा इस बार तो यहाँ ये भी 0 हो गया, ये वाला इधर से कुछ बचा ही नहीं, सिर्फ ये वाला बच गया, मतलब n इंटू n+1 n+2 n+3 n+4, बस यही बचा रह गया। तो यही मेरा आंसर हो गया। तो समझ गए बेटा कि टाइप 2 में क्या करना है, जब डिनोमिनेटर में प्रोडक्ट आए कुछ टर्म्स का,
तो क्या करना होता है, छोटी और बड़ी टर्म का डिफरेंस ऊपर बनाते हैं मल्टीप्लाई में। लेकिन जब ऊपर में ही प्रोडक्ट आ जाए कुछ टर्म्स का, तो फर्स्ट के पहले वाली और लास्ट वाले के आगे वाली टर्म्स लिख के उनका डिफरेंस मल्टीप्लाई में बनाते हैं। कोई दिक्कत? तो बेटा यहाँ ये दो टाइप हमारे पास हो गए, बाकी हम जो है फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। हो सकता है कि नेक्स्ट क्लास में चैप्टर खत्म हो जाए। ठीक है बेटा।